हम सबका लाइफस्टाइल अलग अलग हो सकता है, लेकिन सर्दियां कुछ दिक्कतें हम घर संभालने वाले लोगों के लिए लेके आती हैं जो कॉमन होती हैं। जैसे सुबह बिस्तर छोड़ने में ही दिक्कत इतनी आती है, उसी में ही बहुत टाइम लग जाता है। फिर बिस्तर छोड़ भी दिया तो ठंड लगती रहती है, इसलिए काम शुरू करने में देरी हो जाती है। हमारी लॉन्ड्री, हमारी अलमारी जो है वो एक ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाती है, जो कभी भी फट पड़ता है। इसके अलावा जो गंदे कपड़े हैं वो एक पहाड़ में बदल जाते हैं, जिसे हम रोज कम करने की कोशिश करते हैं और अगले दिन वो फिर उतना ही बड़ा खड़ा होता है। हमारे प्लांट्स जो सर्दी में कुछ तो चल जाते हैं और कुछ की बैंड बज जाती है, उनकी भी एक अलग देखभाल है। उंगलियां सूज जाती हैं, बार बार किचन में हमें ठंडे पानी में हाथ देना होता है। तो बहुत सारी ऐसी कॉमन और छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो लगभग हर महिला को आती हैं, जो घर में अपने काम खुद करती है, या जो मेड भी आती है उनमें से भी कुछ एक को परेशानी ये होती है। तो यही सारी इस तरीके की मैं 10 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दिक्कतें सर्दी की, और उनका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला हुआ है अपनी लाइफ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सुबह से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम सुबह बिस्तर छोड़ना, मतलब हम लोग सो गए आराम से मजे से कॉम्फी से बिस्तर में, और उसके बाद जब सुबह अलार्म बजता है, इन केस मतलब मैं अपनी बताऊं, नींद पूरी भी हो चुकी होती है ना, लेकिन बिस्तर से निकलना ये एक मुश्किल टास्क है। तो इसका मैंने क्या इलाज बनाया, आप साइड में देखना। मेरे पलंग के जहां पे मैं सोती हूँ उसके बराबर में मैंने कुर्सी रखी हुई है, जो यूजुअली समर्स में नहीं रहती लेकिन विंटर्स में जरूर रहती है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने एक सिंपल गाउन सा पहना हुआ, इनर वगैरह नहीं डाला हुआ, या इनर पहन के सो रही हूँ, गाउन वगैरह नहीं डाला, मतलब अपनी लेयरिंग का जुगाड़ ऊपर से लेकर नीचे तक, शॉल, मोजे और पजामी, इनर, ये सब जितना भी मुझे पहनना है, 2 लेयर या 3 लेयर, वो सब मैं तय करके या ऐसे ही टांग के कुर्सी पे बराबर में रखती हूँ। तो मैं उठती हूँ, सीधे कंबल लिया और उठ के बैठ गई, बस इतना मुझे करना होता है। और धीरे धीरे मैं बिस्तर में ही पहले सारे कपड़े अपने पहन लेती हूँ, मोजे से लेके और सिर के स्कार्फ तक। उसके बाद जब आप वार्म हो जाते हो ना, तो आपको बिस्तर में से निकलना जो है वो आसान हो जाता है। ट्राई करके देखना, तो आपके लिए ये हैक काम करेगा 100%। जब मेरे लिए किया है कि अगर आपको बिस्तर से बाहर निकलने में ही दिक्कत आती है ना, तो एक इलाज ये हो सकता है कि आप आलस छोड़ के एकदम सीधे खड़े हो जाओ। लेकिन कई बार कोल्ड वगैरह पकड़ लेता है, क्योंकि आप एकदम गर्म से एकदम ठंडे में जा रहे हो। तो दोनों चीजें आपकी बैलेंस रहे कि ना तो आपको कोल्ड हो और ना ही आपको दिक्कत हो निकलने में, क्विकली निकल जाओ। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने सिरहाने पे बराबर में कहीं पर भी अपने मतलब हाथ की रेंज में आप जो है अपने पहनने वाली लेयरिंग वाले कपड़े सारे के सारे उन्हें रख लो, और बिस्तर में निकलने से पहले उन्हें सबको चढ़ा लो। ये मत सोचो कि पहले वॉशरूम जाएंगे उसके बाद पहनेंगे, पहले आप सब चढ़ा लो कपड़े। जब आप गर्म हो जाओगे तो बिना कंबल के भी ये है कि आप आराम से कंफर्टेबल आपको फील होगा ना, तो आप निकल लोगे। तो ये मैंने बनाया पहली वाली प्रॉब्लम। दूसरा कि जब हम उठ तो गए, लेकिन उसके बाद सीधे किचन में हाथ डालने में, पानी वानी में हमें लग रही है परेशानी, तो अच्छा सामान फ्रिज में से निकालना होता, वो भी चिल्ड होता है, तो एकदम फिर करंट सा लगना शुरू हो जाता है। तो ये है कि उसको तो मैं किसी तरीके से करके बस फ्रिज में से सामान तो निकाल लेती हूँ, लेकिन जो घर के काम है ना, शेड्यूलिंग इस तरीके से करती हूँ मैं, कर ली मैंने अब भी, कि सुबह जो है सबसे पहले आप झाड़ू पोछे में लगो, अगर आप खुद करते हो मेड का। और अगर आप क्या मेड आती है तो कोई भी फिजिकल काम, मतलब आप एक्सरसाइज कर सकते हो, डांस कर सकते हो, सुबह जुम्बा डांस वगैरह, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप सबसे पहले ऑप्ट कर लो। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ना गर्माई सी आ जाती है जब वो फिजिकली ऐसे एक्टिव हो जाती है। तो झाड़ू पोछा करते करते ना मेरा स्कार्फ, फिर शॉल, धीरे धीरे एक एक लेयर कम होनी शुरू हो जाती है, और मैं फिर आ जाती हूँ वर्किंग मोड में, कंफर्टेबल सा लगता है। और उसके बाद जम के किचन में काम करते हैं तो ठंड जो है वो कम लगती है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। तो ये चीज ट्राई करना कि अपना जो आपका टाइम टेबल है काम करने का, उसमें सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज को डालो, जिसमें खूब मेहनत का काम है। तो सुबह सुबह स्टार्टिंग में आप उसको करो, और उससे पहले गर्म पानी भी आप ट्राई कर सकते हो। गर्म पानी पी लो ना, तो उससे भी काफी बॉडी में मतलब गर्माई सी आ जाती है। उसके बाद आप काम शुरू करो ठंडक वाला, तो आपको ठंड कम लगेगी। ठंडे पानी में हाथ जो बार बार डालने का एक कमेंट भी आया था कि किचन में बार बार ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं। ऐसा है, इसके मैंने ना 2-3 जुगाड़ सोचे जब से मैं इस घर में आई हूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मतलब कर्मठ बन के मैं कर लेती हूँ काम। अच्छा, मैंने ठंड को एक किनारे रखा और टंकी गई पानी में मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे हाथ जो है ना, ठंड तो गई
भाड़ में, मतलब कहना चाहिए ठंड का तो छोड़ो, मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, ऐसे छुओ ना तो बिल्कुल रफ पत्थर जैसे, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह फट गए थे कि उनपे कोई क्रीम कोई मॉइस्चराइजर काम ही नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पर बात हाथों की खूबसूरती की भी आ गई और ठंड की भी आ गई। फिर मैंने दूसरा इलाज ढूंढा, तो मैंने लिए रबड़ के ग्लव्स। अब वो मैंने ऑनलाइन देखे, तो ऑनलाइन बड़े औने पौने दामों में वो बिक रहे थे और क्वालिटी का पता नहीं। तो मैं एक दिन ऐसे ही मेडिकल स्टोर के आगे से निकल रही थी, साइंटिफिक लैब का वो सामान बेचते हैं, तो एक आदमी ना वो ले रहा था रबड़ के ग्लव्स इतने बड़े बड़े, जो पुताई वगैरह का वो सोल्यूशन मिलाने के लिए वो लोग लेते हैं। वो मुझे देख के एकदम लगा, मैंने कहा ये काम कर जाएगा। 40 रुपए के वो ग्लव्स आए और वो पहन के फिर मैंने काम किया, तो ना तो वो फटे और वो अच्छे से बर्तनों में काम करते हैं। 2 साल मैंने उसमें निकाले, और अब पिछले 2 साल से जो मैं कर रही हूँ, अगर आपके यहाँ ये है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो उसको, कि जो सिंक में आपकी ताजे पानी की टोटी है, नल है, अगर आपका शेड्यूलिंग इस तरीके की बैठ जाए और आपका यहाँ पानी आता हो, जब भी आप मोटर ऑन करें तभी पानी आ जाता है, अगर इस तरीके की व्यवस्था है, तो जब आप बर्तन धो ना रात में या दिन में, उस टाइम पे ही आप ताजा पानी चला लो, बजाय इसके कि सुबह के टाइम टंकी भर दी या रात को भर दी। आप जब काम कर रहे हो ना बर्तन का स्पेशली, तब आप ताजा पानी खोल लो। तो अब मैं ये करती हूँ, जितनी देर मेरे बर्तन धुलते हैं उतने में टंकी भर जाती है, तो 1 टाइम या 2 टाइम पे जब भी बर्तन धो रही होती हूँ तभी मैं ताजा नल खोल लेती हूँ, तो वो ठंडे पानी की दिक्कत खत्म। अब रही बात बीच बीच में हाथ धोने की, तो उसका भाई कुछ नहीं कर सकते, एक एक मग्गे के लिए गर्म पानी तो कोई करेगा नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर आपके वहां पर किचन में वो हीटर जो लगा हुआ रहता है सिंक में, अगर आप उस तरीके का हीटर अप्लाई करवा लो तो बात अलग है, वो मैंने लगवाया हुआ नहीं है। बाकी ये है कि या फिर बाथरूम में आपके गीजर लगा हुआ हो, तो ये 1 मग्गा पानी चाहिए, आप 1 मग्गा उसी से धो लो। लेकिन सभी के साथ ये दिक्कत है, कोई नहीं जाएगा उस गर्म पानी में धोने, इतने ठंडे पानी से ही धो लोगे, तो 1-2 बार का कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, जब आप मेन काम कर रहे हो बर्तन का, तो और भूल के भी रात के बासे पानी में तो करो ही मत, वो तो अति में ठंडा होता है, और दूसरी चीज हाथों की तो बैंड बच जाएगी। तो बेस्ट यही लगा मुझे कि जिस टाइम आप काम कर रहे हो ना, उस टाइम पे आप ताजे पानी का नल खोल लो, वो बेस्ट है, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। तो ये हो गई ठंडे पानी में हाथ। अब नंबर 4 पे आते हैं, लगातार ठंड लगती रहती है, जो पूरा दिन हमने कपड़े पहने हुए हैं लेकिन फिर भी हमें ठंड लगे जा रही है। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल इलाज बताऊं, मेरी कई फ्रेंड्स के साथ ये दिक्कत थी, इवन मेरी सासू माँ के साथ भी, कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ये तो हो रहा है, और काम भी कर रही है, लेकिन वो लोग इनर नहीं पहनते। आप अंदर प्रॉपर इनर और इनर की पजामी, ये 2 चीज ना आप जरूर इन्वेस्ट करो, अच्छी कंपनी की, अमूल की, बॉडी केयर की, या फिर व्हाइट वाली जो जाली वाली आती है, इम्पोर्टेड भी 1-2 ब्रांड हैं। कई बार लोकल मार्केट में, वो लाल कुर्ती में हमारे यहाँ लोकल में भी मिल जाते हैं, तो वो उनमें ये है कि एक आध निशान विशान होता है, इसलिए वो सस्ते में भी कई बार दे देते हैं, उनको भी ऑप्ट कर सकते हो। कुछ भी लो, लेकिन पतला और सॉफ्ट इनर, मोटे से कुछ नहीं होता। कई बार ना जो सस्ते होते हैं वो बहुत मोटे मोटे से रहते हैं, उनमें इतनी गर्माई नहीं होती। पतला और सॉफ्ट इनर आप लेके इनर भी पहनो और पजामी भी पहनो, और अच्छी क्वालिटी के गर्म मोजे लो। तो ये 3 चीज अगर आप पहन रहे हो ना, लेयरिंग अंदर कर रखी है, आपको ठंड 50-70% का फर्क पड़ जाएगा। मेरे को देख के मेरी फ्रेंड ने, मेरी सासू माँ ने जब से शुरू किया ना, अब मतलब वो करते हैं कि भाई ये चीज बढ़िया बता दी तुमने। कई मैंने देखा महिलाएं इनर नहीं पहनती, तो वो इनर जरूर पहनो, पजामी जरूर पहनो, और मोजे जरूर पहनो अच्छी क्वालिटी के। तो जब आप अंदर से बिल्कुल मजबूत होते हो ना, तो ऊपर से आपने 1 आध लेयर भी कर ली तो भी आपका काम चल जाता है। और अगर आपने अंदर इनर नहीं पहना ना, तो ऊपर मोटे मोटे स्वेटर भी पहन लो, तब भी आपको ठंड लगती रहेगी। अगर आप अभी तक नहीं पहनते, ट्राई करके देखना, इनर का ऊपर का टॉप और पजामी जरूर लेना और वो पहन के देखना, तो आपकी जो हर टाइम की ठंड है ना, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब आते हैं कपड़ों पे। तो सर्दियों में मैं पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री एक दिन में कैसे करती हूँ, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप लिंक बटन में दे दूंगी मैं, आई बटन में, वहां से जाके चेक कर लेना। पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री, मतलब लिव लाइफ इजी लॉन्ड्री करके भी मैंने हैशटैग डाल दिया, अगर आप टाइप करोगे तो वो भी मिल जाएगा। उसमें देख लेना कि मैं कपड़े कैसे धोती हूँ सर्दी के। बाकी मेरे यहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है अब, जब सेमी थी तो हफ्ते में 2 बार से कम में काम नहीं चलता, धोने ही पड़ते थे हफ्ते में 2 बार। लेकिन अब फुल्ली है तो मैं हफ्ते में 1 बार ही कपड़े धोती हूँ बस, मैं रोज रोज कपड़े नहीं धोती। तो मेरा कपड़ों का काम तो ऐसे सॉर्टेड है, 1 हफ्ते की मेहनत जो है वो 1-1.25 घंटे मेरे लगते हैं संडे को, बस मैं वही लगाती हूँ। अब आते हैं अलमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मेरा यहाँ का मैं आपको बताऊं, मेरे समर्स के कपड़े नीचे रखे हुए हैं बेडरूम में, और विंटर्स के कपड़े ऊपर रखे हुए हैं सेफ में अलग।
तो वो पूरी विंटर मतलब वो यूज होगी, और ये वाली सेफ में बस निक्कर बनियान ये सब चीजों के लिए खुलेगी। तो ऊपर रखे हुए हैं तो इसलिए उनकी जगह अलग है, इनकी जगह अलग है। लेकिन जिनकी जगह अलग अलग नहीं होती उनमें आप क्या ही करोगे कि मतलब समर के आपने कपड़े हटा दिए, उनके स्पेस में ही आप विंटर वाले कपड़े लगा रहे हो। तो और रही बात ऑर्गेनाइजेशन की कि कैसे डेली में करें, तो डेली में करने का फ्रेंड्स ऐसा है, देखो ट्रिक मैं आपको बताऊं। बच्चों को आपको जो कपड़े पहनाने हैं ना वो आगे की साइड रखो, वो अपने आप वो ही लेंगे, कोई एफर्ट नहीं करता पीछे से ढूंढने की। जो कपड़े आपको पहनाने हैं वो कपड़े आप आगे की साइड रखो, बाकी के कपड़े पीछे की तरफ रखो, पहली चीज। दूसरी, जब आप अगले दिन के कपड़े निकालो ना उस टाइम पे हल्का सा हाथ अपनी अलमारी में लगा दो। कोई चीज इधर उधर हो रही है, कोई गड्डी बिगड़ गई है, तो आप उसी टाइम पे ठीक कर दो। कोई भी एक दिन ऐसा मत सोचो कि किसी दिन हम सारी निकालेंगे और सारी करेंगे, क्योंकि वो किसी दिन हम जॉब वालों की लाइफ में आता ही नहीं है। और अगर वो किसी दिन आ गया तो फिर उस किसी दिन बाकी कुछ नहीं होता, अलमारी अलमारी संभलेगी। तो इससे बेटर ये है कि डेली जब आप अगले दिन के कपड़े निकालते ही हो उस टाइम पे आप देख लो कि अगर अलमारी में कोई चीज मिसप्लेस हो गई ना, आप तभी के तभी उसको वहीं का वहीं आराम से रख दो, तो अलमारी आपकी ऑर्गेनाइज बनी रहेगी। आपको कभी भी पूरी खाली करके करने की जरूरत जल्दी से नहीं पड़ेगी। अब आते हैं थोड़ी सी फिजिकल प्रॉब्लम पे। एक बहुत कॉमन मतलब मिस्टेक नहीं कह लीजिए, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है उंगली सूजना। कई लोगों की तो हाथ की भी सूज जाती है और पैरों की तो बहुत लोगों की सूजती है। मेरी भी सूजती थी पहले, अब नहीं सूजती। क्यों? जो मुझे समझ में आया, ये उंगलियां सूजती हैं जब आप एक्सट्रीम ठंड में वो चली जाती हैं और आपने उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं की हुई होती, उससे पहले नहीं सूजती, क्योंकि गर्मी में तो नहीं होता ऐसा। तो उसका इलाज ये है कि पहले जब मेरी उंगलियां सूजती थी, मतलब मैं बिना मोजे के ऐसे रही और मैंने किसी दिन मोजे पहन लिए, उसी दिन मेरी उंगली सूज जाती थी। मतलब उल्टा ही हिसाब था। तो मुझे लगता था मोजे पहनने सूज रही है, नहीं, वो मोजे पहनने से नहीं सूजती, वो ठंडे गर्म टेम्परेचर में जो चेंज होता है ना उसकी वजह से सूजती हैं। तो जब आप मन बना लो कि अब भाई मोजे वाली सर्दी आ गई, तो आप मोजे पहन के रखो, पूरा टाइम पहन के रखो, और बिस्तर में भी उन्हें पहन के पहले घुस जाओ। जब आपको लगे कि आपके पैर ठंडे नहीं है, आप रजाई का टेम्परेचर और आपके पैरों का टेम्परेचर एक सा हो गया, जब उन्हें आप उतार के बाहर निकाल दो। मोजे आप जितना प्रॉपर पहन के रखोगे, जब तक पहन के रखोगे, आपकी उंगलियां नहीं सूजेंगी। लेकिन एक बार आपने मोजे पहनने शुरू कर दिए, आपके पैर गर्म हो गए, फिर आप घर में आके बिल्कुल उतार दिए मोजे वोजे और नंगे पैर या फिर घूम लिए, वो ठंडे गर्म मौसम से सूजती हैं। फिर भी अगर आपकी सूज जाती हैं तो होम्योपैथिक में इसकी दवाई आती है, आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले लेना उंगली सूजने की। वो 1-2 लिक्विड और खाने की दवाई मिला के देंगे, उससे आपकी उंगलियां ठीक हो जाएंगी और फिर आइंदा सूजेंगी भी नहीं जल्दी। तो आप ये ट्राई कर सकते हो उंगलियां सूजने। अब आते हैं कोल्ड बार बार जो होता है हम लोगों को, उसके भी रीजन यही है। एक तो सबसे पहले तो वही कि सुबह एकदम बिस्तर से निकल के हम बाहर चले गए, वो सर्दी गर्मी एकदम होती है, उससे कोल्ड होता है। दूसरी चीज, हमारा जो है वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, ठंडी हवा लगती है, एक अलग चीज है। तो एक तो कान सर्दियों में ढक के रखने चाहिए हमेशा, नाक हम लोग ढक लेते हैं, कान ढक के रखने चाहिए सर्दियों में, तो आप बचे रहोगे। और दूसरी चीज, जब पानी जो है ना वो सर्दी में गर्म करके हमेशा अपने पास रखो, ताकि वाटर इनटेक आपका बना रहे, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, सर्दियों में भी ब्रेकेज नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो कोल्ड है ना वो काफी हद तक अगर हो भी गया तो अगर आप गर्म पानी पीते हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपके गले और नाक को आराम मिलता रहेगा, वो 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। और तीसरी चीज है बादाम। अगर आपको कोल्ड हो जाए हल्का मल्का, जब शुरुआत हो ना, तो गिन के 5 बादाम सुबह और 5 बादाम शाम को जो है वो खा लो, तो आपको पूरी सर्दी, कोल्ड के लिए तो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसी से बता रही हूँ। तो गर्म पानी, बादाम और कान कवर्ड, ये 3 चीजें आप ध्यान रखना, आपको कोल्ड नहीं होगा। और एकदम से बिना कपड़े पहने ठंड में बाहर मत आना, 4 चीजें हैं, तो कोल्ड से आप बचे रहोगे पूरी सर्दी। अब आते हैं अगले पे, जो बहुत बड़ा टास्क है, कंबल धोना। मोटे वाले कंबल कई लोगों ने पूछा भी था कि जी आप खुद धोते हो या घर पे धुलवाते हो या कैसे करते हो ड्राई क्लीन। तो भाई उसका वजन मेरी हैसियत से बाहर है। मैंने एक आध बार ट्राई किया छत पे डाल के धोने का, धो लिए, लेकिन उसके बाद तौबा कर ली कि भाई मेरे से नहीं धुल रहे ये, हाथ वाथ से कैसे भी। तो एक बार फिर मेरे हस्बैंड ने इसमें कोशिश की मशीन में धोने की, तो उन्होंने ही निकाल के जो हमारी लेडर है उसके ऊपर टांग टूंग के करा था, भाई मेरे से नहीं हुआ था।
इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, इन केस अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और आप ड्राई क्लीन या तो करा लो, लेकिन घर पे अगर आप नहीं धोना चाहते, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं कि आप कंबल मशीन में ही कैसे धोएं, लेकिन मैंने कभी सही बताऊं देखे ही नहीं उन्हें खोल के, क्योंकि मेरा कोई इच्छा नहीं थी उन्हें धोने की खुद। तो मैं या तो ड्राई क्लीन करा लेती हूँ। अच्छा, उससे बचने का एक तरीका ये हो सकता है, आप एक मोटा कंबल लेने की बजाय इस तरीके के पतले पतले ना कंबल 2 लो, क्योंकि जो विंटर में आपको गर्मी से सर्दी से बचाती है ना, वो लेयरिंग बचाती है। एक मोटी लेयर की बजाय 2-3 पतली लेयर ज्यादा इफेक्टिव होती हैं आपको सर्दी से बचाने में। तो आप पतले वाले कंबल लो और एक की बजाय 2 डाल लो, 3 डाल लो। उनमें क्या फायदा है कि आप 15 दिन में, महीने में भी धोना चाहोगे ना, वो मशीन में इजीली धुल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। तो मैंने अपना, बच्चों का, मैंने सबकी ना हल्की वाले वो निकाले हुए हैं, उनको हम डबल डबल कर लेते हैं। बस एक कंबल है मोटा जो हस्बैंड ओढ़ते हैं, उसी का मसला रहता है, तो वो या तो ड्राई क्लीन होता है या फिर वो मशीन में उन्होंने एक बार खुद ट्राई किया धोने का। तो ये हुआ मेरा कंबल का इलाज जो मैंने शॉर्टकट निकाला हुआ है। अब आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में फ्रेंड्स, एक तो पानी का आपको ध्यान रखना है कि पानी इस टाइम पे ऑब्वियसली सर्दी है कम पड़ेगा, लेकिन कई बार कम पड़ेगा के चक्कर में हम जाते ही नहीं डालने। तो आप इसमें फोन में रिमाइंडर लगा सकते हो कि भाई एक दिन छोड़ के एक दिन डालना है, अगर आपको स्टार्टिंग में याद नहीं रह रहा। क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत होती थी कि नहीं डालना, ये सोच के कई बार मैं भूल ही जाती थी, और फिर कभी जा रही हूँ तो कोई प्लांट खराब हो गया है, कुछ हो गया, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब तो मेन वैसे जिम्मेदारी प्लांट्स की जो है वो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि सर्दी में एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है। और दूसरी चीज, जैसे तुलसा जी हैं या कुछ पौधे हैं जो बहुत ज्यादा सर्दी में खराब हो जाते हैं, उनको खराब होने से पहले ही आप शेड में इस तरीके से रख दो कि उनको गर्माई भी मिलती रहे। मतलब थोड़ा सा ना इस टाइम पे ही ध्यान दे लो, जो ये टाइम चल रहा है, तो आपका वो जो पाले वाली ठंड आती है उसमें प्लांट्स बेचारे वो बच जाएंगे, क्योंकि उनको कई कई दिन तक धूप नहीं मिलती। उनका भी क्रूशल पीरियड चल रहेगा अब आगे आगे, तो वो सरवाइव कर जाएंगे। और इतना करने पे भी 1-2 प्लांट अगर हो जाए तो ईश्वर की मर्जी। लेकिन ये है कि उनकी आप अगर देखभाल उस टाइम पे करने चलोगे ना, जब वो पत्ते काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, तब वो हाथ आने मुश्किल हो जाते हैं। तो प्लांट्स की जगह चेंज करने का या फिर उनको देखभाल उनकी करने का ना टाइम यही है, इसी टाइम। तो उनका जो है जगह बदल दीजिए। अगर उनका खुले में परेशानी उनको हो सकती है तो उनको अभी अंदर रख दीजिए। तो ये थी 10 परेशानियां, दिक्कतें विंटर्स की जो हम औरतों को आती हैं, और उनके मेरे अकॉर्डिंग सोल्यूशन। अगर आपको अच्छे लगा हो, किसी भी वजह से वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।